आज हम विद्युत ऋणात्मकता पढ़ेंगे जिसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअल में क्या है, परमाणु का जो नाभिक होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अगर अपने बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ लेता है, मतलब खींच लेता है, क्योंकि नाभिक क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस वजह से क्या होता है, दोनों में अट्रैक्शन होता है, जिस वजह से वो क्या करता है, नाभिक बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छी से टाइटली से ये बंधा हुआ रहता है, ठीक है। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं, ये जो विद्युत ऋणात्मकता है ज़्यादातर हम लोग सहसंयोजक बंध सहसंयोजी जो अणु होते हैं उन पर हम लोग ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। पहली बात, थोड़ा मैं पहले परमाणु के बारे में बता देती हूँ, उसके बाद मैं इसमें सहसंयोजी बंध के थ्रू मतलब ये समझाऊंगी कि इसको कैसे करके समझा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि कोई परमाणु है, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, ठीक। उसके पास नाभिक में पहला जो कक्ष होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे कक्ष में होता है 7, है ना। दूसरे कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, नाभिक क्या करता है, क्योंकि फ्लोरीन में क्या रहता है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहता है और यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। अदरवाइज कोई और भी मतलब तत्व ले सकते हो जिससे आप ये बता सको कि विद्युत ऋणात्मकता का मान ज़्यादा है या फिर कम है, ठीक है। मैं इसीलिए इसको बता रही हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा जो विद्युत ऋणात्मकता वाले जो तत्व होते हैं ग्रुप 17 के होते हैं, ठीक है। 17 समूह के जितने भी एलिमेंट होते हैं सारे ही विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जस्ट फ्लोरीन के बाद आता है नीचे पे क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 17 होता है। तो जैसे कि नाभिक होता है, नाभिक के जस्ट कोश मतलब इसके जस्ट पास वाले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं के कक्ष में, और एम कक्ष में कितने रहते हैं, एम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एल कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एम कक्ष में इसमें रहते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में 7 दोनों में आएगा, मतलब इसी में नहीं और इसके नीचे वाले जितने भी तत्व है सारे में जो लास्ट वाला जो कक्ष है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन रहता है। 1 इलेक्ट्रॉन की इन पे कमी रहती है, और चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है और ज़्यादा इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन और 1 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस वजह से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इसको एक ही की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ही जल्दी क्या होता है, ईजी पड़ता है। इस वजह से क्या करते हैं, ये एक्चुअल में विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा शो करते हैं। तो अब ये देखिए, क्लोरीन की अपेक्षा अधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन में होगा। क्यों? क्योंकि नाभिक से जो बाह्यतम कक्ष की जो दूरी है, डिस्टेंस जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और इसके में डिस्टेंस जो होता है ये ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है यही मेन मुद्दा है किस चीज़ के लिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिए, ठीक है। चूँकि क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव विद्युत ऋणात्मकता का मतलब ही ये है कि इलेक्ट्रॉन को बहुत ही अच्छी तरीके से खींच लेना, पकड़ लेना, ठीक है। तो जिसका त्रिज्या ही छोटा रहेगा, कहने का मतलब है ना, त्रिज्या बोलने का मतलब ये है कि जब ये जो दूरी है यही कम होगी तो क्या करेगा, ये नाभिक जो होगा बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन को बहुत ही टाइटली तरीके से वो क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। और चूंकि आकार इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। फ्लोरीन का आकार क्लोरीन से बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है ना। फ्लोरीन का जो आकार है छोटा होता है, रीज़न यही है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच के रखता है, जिस वजह से क्या हो जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और यहीं पे क्लोरीन का क्या हो जाएगा, साइज उसमें बड़ा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इस टाइप का देखिए, तो ये जो है हम लोग किसमें परमाणु समझे, मतलब ये है आकार जितना छोटा रहेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। या फिर हम लोग अदरवाइज ये भी कहते हैं, नाभिक अगर ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जैसे कि हम लोग आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाते थे, है ना, तो क्या होता था, आयनन विभव का मान जैसे कम हो जाता था, है ना, आयनन विभव का मान उच्च होता था। तो उसी प्रकार से जैसे हम लोग विद्युत ऋणात्मकता का बात करें तो नाभिक जैसे जैसे
स्ट्रांग होता जा रहा है तो बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरह से खींचेगा, और जो जितना अच्छी तरीके से खींचेगा तो उसका विद्युत ऋणात्मकता भी उतना ही अधिक होगा। ठीक है, लेकिन सपोज जैसे ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, समूह में, है ना, समूह में ऊपर से नीचे आने से क्या होता है, आकार में वृद्धि होती है, और आकार में वृद्धि जैसे जैसे होते जाएगा तो बाह्यतम कक्ष का जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के कांटेक्ट में थोड़ा दूर हो जाएगा। दूर हो जाने की वजह से क्या है, उसका कांटेक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन वहीं पे छोटी आकृति वाली का ज़्यादा कांटेक्ट हुआ। इस वजह से हम लोग समूह से ऊपर से नीचे जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान जो होगा कम होगा, लेकिन जैसे ही समूह से हम लोग ऊपर की ओर जाएंगे, मतलब ऊपर जा रहे हैं ना, अगर नीचे आएंगे तो आकार बढ़ते जाएगा तो विद्युत ऋणात्मकता का मान भी कम होगा, लेकिन जैसे हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो देखते धीरे धीरे क्या होगा, उसकी वृद्धि होगी विद्युत ऋणात्मकता की, है ना। अब यहीं पे हम लोग सहसंयोजक बंध में देख लेंगे एक बार। ठीक है, सपोज कोई सहसंयोजक बंध HCl में है। ठीक है, सहसंयोजक बंध का मतलब क्या होता है, साझेदारी द्वारा बनाया गया बंध। ठीक है, साझेदारी मतलब शेयरिंग से बंध बनाया जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो हाइड्रोजन ने मतलब इन दोनों ने डिसाइड किया एक बंध बनाते हैं, ऐसा करें, क्लोरीन बोला चल एक बंध बनाते हैं, हाइड्रोजन बोला चल एक बंध बनाते हैं, दोनों मिलके। ठीक है, तो क्लोरीन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन खर्च किया हाइड्रोजन के लिए कि चल मैं एक इलेक्ट्रॉन देता हूँ, क्योंकि बंध तो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, एक बंध 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है तब जाके एक बंध बनता है ना। तो यहाँ पे देखिए, जैसे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन से क्या बना, एक बंध बन गया। ठीक है, तो ये है शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन, मतलब शेयर करके बंध बनाने पर जो बंध बनता है उसको हम लोग सहसंयोजक बंध कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जो क्लोरीन होता है ये 17 ग्रुप का एलिमेंट होने की वजह से इसका जो विद्युत ऋणात्मकता होता है हाइड्रोजन की अपेक्षा कुछ ज़्यादा होता है। ठीक है, ज़्यादा होने की वजह से क्लोरीन चालाकी कर लेता है, और क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन जो शेयर किया हुआ था बंध बनाने के लिए वो क्या करता है, धीरे धीरे ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, ये तो क्लोरीन का ही इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन का है एक हाइड्रोजन का है, तो ये खुद का इलेक्ट्रॉन तो रखेगा ही, साथ में क्या करेगा, क्योंकि क्लोरीन का जो नाभिक है वो ज़्यादा स्ट्रांग है किसकी अपेक्षा, हाइड्रोजन की, तो क्लोरीन क्या करेगा, खुद का इलेक्ट्रॉन रखेगा, साथ में वो क्या करेगा, हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, समझ पा रहे हो, वो तो खुद का इलेक्ट्रॉन रख रहा है, साथ में क्या कर रहा है, वो हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। मतलब ये है कि टोटल जो बंध बनाए थे HCl, दोनों इलेक्ट्रॉन को ही किसने रख लिया, क्लोरीन रख लिया। ठीक है, तो ये पूरा बंध का बंध सारा ये पूरा एरो ऐसे इंडिकेट करेंगे कि क्लोरीन ने पूरा बंध को ही हड़प लिया। ठीक है, तो जैसे अगर कोई एलिमेंट अगर पूरा मतलब इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, लेकिन यहाँ पे हमको बात करनी कि कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे पहले से एक इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन का था, मतलब एक्चुअल में बात कहें तो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक था 17, तो एक्चुअल में 17 है ही समझ लो। ठीक है, लेकिन वो हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो अब उसके पास कैसे हो जाएगा ये, अब ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज, मतलब अगर क्लोरीन सीधा क्लोरीन ऐसा लिखता है तो इसका कितना क्या मतलब होता है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है ऐसा अपन जानते हैं, लेकिन जैसे ही क्लोरीन में अगर लिख जाए, देखो जैसे क्लोरीन नॉर्मल है तो पता चल रहा है कि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये कंफर्म है, लेकिन जैसे ही क्लोरीन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो हम लोग को पता होना चाहिए कि क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो देखो 17 इलेक्ट्रॉन में से 16 इलेक्ट्रॉन तो रखा था और 16 इलेक्ट्रॉन रखा था, और 17 वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनाने के लिए दिया गया था, किसने, क्लोरीन ने दिया हुआ था, एक बंध बनाएंगे ऐसा करके, ये बंध के लिए एक इलेक्ट्रॉन खर्च किया था ताकि बंध बना सके, हाइड्रोजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन दिया था तो दोनों का एक बंध बन सके, तो फिर दोनों ही क्या किया, क्लोरीन ने अपना तो खुद इलेक्ट्रॉन रखा ताकि इसका नाभिक मतलब इसका नाभिक स्ट्रांग था तो वो खुद का इलेक्ट्रॉन तो रखा ही, साथ में हाइड्रोजन का भी हड़प लिया, तो इस परिस्थिति में क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा,
क्योंकि क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि उसने हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन रख लिया, तो इस वजह से क्लोरीन के पास 18 इलेक्ट्रॉन है फिलहाल। और हाइड्रोजन के पास कितना है ये देख रहे हो, हाइड्रोजन के पास 0 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, उसके पास ओनली प्रोटॉन है। समझ में आ रहा है, ये बस ऐसे प्रोटॉन छूटा हुआ है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो बेचारे के पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन था, और वो भी एक इलेक्ट्रॉन कौन चुरा लिया, क्लोरीन चुरा लिया, तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है फिलहाल, सारा किसने ले लिया, क्लोरीन ले लिया। अब क्लोरीन 17 इसीलिए नहीं, इसमें नेगेटिव चार्ज मतलब उसके पास फिलहाल अभी 18 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये नेगेटिव नहीं आता तो हम लोग ये सोचते कि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन चुरा लिया है, इस वजह से इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इतना कन्फर्म हो रहा है, तो यही चीज़ है। अब देखो ये जो साझेदारी के द्वारा जो बंध बना था सहसंयोजक बंध, इसको भी किसने ले लिया, क्लोरीन ले लिया, क्योंकि क्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता का मान हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक है, ठीक है। यही चीज को अपन को विद्युत ऋणात्मकता में पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे बताती हूँ इसका जो परिभाषा है, किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता उसके परमाणुओं की वह प्रवृत्ति है जो सहसंयोजक बंध के सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करती है। समझ में आ रहा है ना, अभी जो सहसंयोजक बंध पढ़े तो वही से उसी से ही रिलेटेड है, ठीक है। क्या बताया गया है, किसी तत्व की विद्युत ऋणात्मकता उसके परमाणुओं की वह प्रवृत्ति, मतलब वो प्रॉपर्टीज है जो क्या है, जो सहसंयोजक बंध के सहभाजित इलेक्ट्रॉन, मतलब सहभाजित मतलब साझे के द्वारा मतलब शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन युग्म को भी अपनी ओर आकर्षित। इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब क्या होता है, सेट, इलेक्ट्रॉन का सेट, इलेक्ट्रॉन का सेट मतलब एक इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब खुद का इलेक्ट्रॉन था और साथ में वो टोटल इलेक्ट्रॉन को लिया है ना, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक खुद का, तो ये दोनों मिल गए, एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो युग्म कहलाएंगे, इलेक्ट्रॉन के युग्म, है ना। तो इसी को बोलते हैं सेट, इसी को बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन, वो लोन पेयर के बारे में बाद में बता दूंगी, पहले इसको समझ लेते हैं ना। 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब इलेक्ट्रॉन को युग्म, वो टोटल को हड़प लेगा, है ना, युग्म को ही टोटल ले लिया, तो इस वजह से क्या बता रहा है, सहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही गुण क्या कहलाती है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि विद्युत ऋणात्मकता का मान को कौन कौन प्रभावित करता है। जैसे आयनन ऊर्जा के मान को प्रभावित करने वाले कारक अपन पढ़े, उसी प्रकार से हम लोग ये देखेंगे कि इसके मान को कौन कौन प्रभावित करता है। देखो जैसे कि आकार का, ठीक है, परमाणु का अभी तो थोड़ी देर पहले बताई है ना, परमाणु का आकार जितना छोटा होगा बंधी इलेक्ट्रॉन के लिए नाभिक का आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा, इस कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता भी अधिक होगी। फ्लोरीन के छोटे आकार के कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताइए ना, फ्लोरीन 17 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, तो वो क्या करता है, उसकी आकार भी छोटी होती है, तो बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ा रहता है। लेकिन जैसे हम लोग क्लोरीन की बात करें या फिर ब्रोमीन की बात करें, उनका आकार बढ़ने की वजह से वो क्या कर नहीं पाते हैं, बाह्यतम कक्ष के इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से पकड़ नहीं पाते हैं। बहुत अच्छे से पकड़ नहीं पाने की वजह से फ्लोरीन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता वाला एलिमेंट होता है, ठीक है। अब नाभिक के आवेश जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, देखो सेकंड पॉइंट लिखा है प्रभावी नाभिक आवेश। जैसे कि मैं बताई थी, जब हम लोग आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट जाते हैं तब हम लोग ये देखें कि आकार में कोई चेंजेस नहीं आता, मतलब कक्ष जैसे KL है ना, KL मतलब सबके में जैसे 2 कक्ष है, बोरान के पास, कार्बन के पास भी 2 कक्ष है ना, नाइट्रोजन के पास भी 2 कक्ष है, ऑक्सीजन के पास भी 2 कक्ष है, फ्लोरीन के पास भी देखोगे 2 कक्ष है, नियॉन के पास भी 2 कक्ष। नियॉन तो खैर वो है, कहने का मतलब वो अक्रिय गैस, उसको नहीं लेंगे, लेकिन फ्लोरीन तक देखिए सब में क्या हो रहा है, 2 कक्ष ही है, लेकिन उनके नाभिक क्या हो रहे, बढ़ते जा रहे। बढ़ने की वजह से नाभिक जैसे जैसे बढ़ेगा तो बाह्यतम कक्ष का इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ेगा, और बहुत अच्छी तरीके से पकड़ने का ही मतलब क्या है, विद्युत ऋणात्मकता।
तो हम लोग जब आवर्त सारणी से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, वहीं पे हम लोग वर्ग से, वर्ग मतलब समूह, समूह मतलब ग्रुप, ग्रुप से हम लोग जब नीचे की ओर आते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता का मान कम होता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो इसका कक्ष जो होता है बढ़ता जाता है, जैसे K L M N पूरा मतलब बढ़ता जाता है ना, धीरे धीरे करके ऊपर से नीचे आते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता का मान भी क्या होता है? घटता जाता है ऊपर से नीचे आने पर। अब यही चीज हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे तब क्या होगा? विद्युत ऋणात्मकता का मान धीरे धीरे बढ़ेगा। यही सब पढ़ना है और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी सब बाद में बताऊंगी, पहले इतना समझ लो।